नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि सोलर पैनल सिस्टम क्या होता है। और ये जो सोलर पैनल सिस्टम होता है उसको आप अपने घर, ऑफिस, फार्म हाउस या अपने खेत वगैरह में लगा के किस तरीके से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं और उसके साथ साथ में जो है एक्स्ट्रा इनकम भी जो है इससे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आए हम मिस्टर सूरज जी के यहाँ पर और उनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, वो भी जो है यहाँ पर आने वाले हैं। दोस्तों मिस्टर सूरज जी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं और अब मैं जो है इनसे 2-4 सवाल यहाँ पे पूछने वाला हूँ। तो हेलो मिस्टर सूरज। नमस्कार सर, लगभग कितना टाइम हो गया आपको ये जो सोलर पैनल सिस्टम लगवाया? कितना टाइम हो गया? 1.5-2 साल हो गए। जब आपने ये जो सोलर पैनल सिस्टम लगवाया था तो लगभग क्या कॉस्टिंग इसकी जो थी वो रही थी उस टाइम में 8 किलोवाट की मेरे 3.5 लाख रुपए कॉस्ट आई। 3.5 लाख रुपए। सर आपका ये जो सिस्टम है ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आपने जो पार्किंग का जो एरिया है ना उसी को बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे यूज़ किया है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 8 किलोवाट के अंदर आपकी कितनी यूनिट जो है ये जो सोलर पैनल सिस्टम है वो जनरेट कर देता है पर डे? 35 से 40 यूनिट। 8 किलोवाट का जो है इन्होंने यहाँ पे ये सेटअप लगवाया था और 35 से 40 यूनिट जो है ये पर डे यहाँ पे बना रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि पहले और अब में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर कितना डिफरेंस आपको हुआ है यहाँ पे? पहले मेरे 15 से 20 हज़ार का बिल आता था मंथली। अच्छा। अब लगभग 3 से 4 हज़ार भी आता है। 3 से 4 हज़ार। सर्दियों में 1000-1500 का भी बिल आता है, जो फुल गर्मी में पूरा 4 से 5 हज़ार का बिल आता है मेरा। और आपको लगता है कि आपने ये जो सोलर पैनल सिस्टम लगवा के मतलब कोई फ़ायदे का सौदा किया है या फिर मतलब आपको ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि आप नुकसान में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है ये। एक तो मेरे गाड़ियाँ पार्क हो जाती है इसमें और बिजली का बिल 80 से 90% बचत हो रही है मेरी बिजली। तो यार दोस्तों देखा आपने, इनका जो है 90% तक जो है बिजली का बिल यहाँ पे कम हो चुका है सोलर पैनल सिस्टम लगवा के। और सर एक फ़ाइनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो पैनल है, ये सोलर पैनल सिस्टम जो है वो आपने कहाँ से लगवाया? नाडी के फाटक भैया, सालासर बैटरी केयर। सालासर बैटरी केयर। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सालासर सोलर एंड बैटरी केयर के ऑनर मिस्टर दिनेश कुमार सैनी के पास में। हेलो सर। हेलो सर। और दोस्तों आज हम जो है सोलर पैनल सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से जो है इनसे यहाँ पे बात करने वाले हैं, कैसे सोलर पैनल को हम लोग भी जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्या क्या इसकी सारी प्रोसेस होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम इनसे जो है यहाँ पे पूछने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी फ़र्म का क्या नाम है और आपकी जो फ़र्म की लोकेशन है, आपके ऑफिस का एड्रेस है वो क्या है सर? सर मेरी फ़र्म का नाम सालासर बैटरी एंड सोलर केयर सिस्टम है। ये बेनार रोड, झोटवाड़ा, जयपुर की लोकेशन पे है। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सोलर का फील्ड है उसमें लगभग कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? सर मुझे सोलर के फील्ड में लगभग 5 साल हो चुके हैं। और इसी 5 साल के अंदर सर लगभग कितने प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करे हैं और कितने प्रोजेक्ट आपके पाइपलाइन में सर? सर मैंने इस पीरियड में लगभग 20 से 25 प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं और 2 से 3 पाइपलाइन में हैं। तो दिनेश सर आप ये जो सोलर पैनल सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल से थोड़ा हमारे को बताइए कि कोई भी पर्सन अगर ये लगवाना चाहे तो उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और लगभग मिनिमम कितने किलोवाट का जो सोलर पैनल सिस्टम है वो हमारे को लगवाना पड़ता है? सर मोस्टली सोलर पैनल सिस्टम 2 तरह के होते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में इन्वर्टर और बैटरी यूज़ की जाती है। अच्छा। जिसमें जनरेशन बैटरी में स्टोर हो जाती है। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जनरेशन होती है वो अपने ग्रिड में चली जाती है। जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये दोनों अपने यूज़ के हिसाब से लगाए जाते हैं। जैसे जहाँ लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है, और जहाँ लाइट की कटौती ना के बराबर मतलब बहुत कम होती है ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ लगाया जाता है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपन जिस कंपनी से लगवा रहे हैं वो कंपनी भरोसेमंद और तरीके से इंस्टॉल करने वाली होनी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले सर्च करना चाहिए कि कौन सी कंपनी अपने लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद में कंपनी के इंजीनियर को विज़िट करा के हमें ये इंश्योर कराना पड़ता है कि अपना स्पेस है वो सोलर लगाने के लिए बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इसमें इंस्टॉल कराने के लिए लगभग
1 किलोवाट पे 100 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंजीनियर विजिट के बाद में, इंजीनियर के ओके बोलने के बाद में फिर हमें आगे की प्रोसेस शुरू करनी पड़ती है। उसके लिए हमें फिर पैनल सिलेक्शन करना पड़ता है और स्ट्रक्चर सिलेक्शन करना पड़ता है, इन्वर्टर सिलेक्शन करना पड़ता है, सब चीज़ों का सिलेक्शन करना पड़ता है। फिर हम इनके इंस्टॉल का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर फाउंडेशन करके स्ट्रक्चर अपन इंस्टॉल करते हैं और फिर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के बाद में इस पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है, ACDB DCDB इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद में हम JVN में फ़ाइल लगाते हैं इसकी नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग की फ़ाइल लगाने के 1 से 1.5 महीने बाद में हमारे मीटर यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, नेट मीटर, सोलर मीटर दोनों। फिर उसके बाद में अपना ये प्रोसेस ये अपने सोलर का प्रोसेस जो शुरू होता है। इसके बाद में अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शुरू हो जाता है। सोलर इंस्टॉलेशन का जो मेन प्रोसेस है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी किसी को कोई इंक्वायरी करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे कि मेरे को बताया गया है कि ये पीछे जो सोलर पैनल सिस्टम लगा हुआ है ये भी आप लोगों के द्वारा ही लगाया गया है? हाँ सर, मेरे द्वारा इंस्टॉल किया गया है। तो सर आप यहाँ पे थोड़ा मेरे को इसके बारे में जो है थोड़ा यहाँ पे बता सकते हैं क्या? हाँ सर, ऑफ कोर्स, चलिए सर। ये जो सोलर सिस्टम देख रहे हो ये 8 किलोवाट का हमने इंस्टॉल किया था और हम हमारे कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए हम स्ट्रक्चर में हॉट डिप स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं। इसमें जंग नहीं लगती और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अच्छा। और इसके अलावा हम इन्वर्टर दिखाएंगे आपको। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। इसमें जनरेशन होके और DC से AC कन्वर्ट होती है। और इसके अलावा ये DCDB है और ये ACDB है। इनका काम होता है कि जो भी AC में और DC में फ्लक्चुएशन होता है उसको रोकता है। इसके अलावा इसमें नेट मीटरिंग और सोलर मीटरिंग की जाती है, वो पीछे की साइड है, दिखा दें। चलो सर वो भी देख लेते हैं। हाँ, चलो। ये देखिए इसमें नेट मीटर और सोलर मीटर दोनों इंस्टॉल हैं। ये वाला होता है अपना सोलर मीटर और ये वाला होता है नेट मीटर। इसमें सोलर कितनी लाइट जनरेशन कर रहा है उसका रिकॉर्ड होता है और इसमें अपन सरकार को कितनी दे रहे हैं और सरकार से कितनी ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है। और सर इसका मैंने सुना है कोई एप्लीकेशन वगैरह भी आती है जिससे हम लोग जो है मॉनिटर कर सकते हैं? हाँ सर, इसकी एक ऐप आती है। वो इन्वर्टर अपन लेते हैं तो उसी कंपनी की ऐप आती है। उसमें अपन शो कर सकते हैं कि कितना सोलर अपना कितना डेली कितना जनरेशन कर रहा है, मंथली कितना जनरेशन कर रहा है, इन्वर्टर में कोई फॉल्ट तो नहीं है या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अपन इस ऐप में शो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम सर। तो दोस्तों दिनेश सर ने हमारे को यहाँ पे जो है सोलर पैनल सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया है। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकता है। और अब हम दोस्तों चलते हैं दिनेश सर के द्वारा लगाए गए कई सारे जो भी प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने लगाए थे वहाँ पर चलते हैं और उन लोगों से जो है इसका फीडबैक हम लेते हैं कि उनको कोई चीज़ में वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मिस्टर विष्णु सर के यहाँ पे। और विष्णु सर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा कि आपने ये जो सोलर सिस्टम है ये कितने किलोवाट का यहाँ पे लगवा रखा है? ये मैंने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8 किलोवाट का लगवाया है। 8 किलोवाट का लगवा रखा है। ये जो सोलर सिस्टम है ये आपने क्यों लगवाया? ये मेरी रिक्वायरमेंट थी और दूसरा इसका पर्पज़ है सेविंग्स का। इसमें क्या है कि अपने ये 8 किलोवाट की कॉस्ट आई थी लगभग 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये, ठीक है। जिससे मेरे को जो 10 पर मंथ जो बिजली का बिल आता है वो आता था मेरे 10 से 11 हज़ार रुपये का, वो मेरा बिल्कुल जीरो हो गया। अब 4 लाख की कॉस्ट के सामने मेरे को 10 हज़ार रुपये पर मंथ बच रहे हैं। अगर मैं इसको, और सोलर की लाइफ होती है लगभग 20 से 25 साल की। अब मैं इसकी अगर एस्टिमेटेड मेरी सेविंग लगाता हूँ तो 10 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरे ईयरली 1,20,000 रुपये होते हैं। अब 1,20,000 रुपये मेरी बचत आ रही है। अगर आप अपन लगभग आइडिया लगाएं कि 20 से 25 साल में कितनी बचत आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करो कि 1,20,000 से अपने 24 लाख रुपये के अप्रोक्स अपनी इसमें बचत हो जाती है। अगर मैं ये बात करूँ कि 4 लाख रुपए की आज में कॉस्ट है, इसकी मैं अगर FDR बैंक में करवाता हूँ मान लो, तो बैंक की अगर आज के टाइम पे अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रेट है वो केवल 8% है। और 8% से ये मान के चलो कि 20 से 25 साल में लगभग अप्रोक्स 8 लाख रुपए की मेरी इसमें
इंटरेस्ट की लगभग इनकम होती है। अच्छा। तो नेट में सेविंग देखूँ अगर 20 से 25 साल में भी, तो 24 लाख माइनस 8 लाख करता हूँ तो 16 लाख की मेरी नेट इसमें सेविंग है सोलर लगाने से मेरे को। बहुत बढ़िया। और पर मंथ जो मैं आउटफ्लो जो हर महीने में 10,000 रुपये मेरे आउटफ्लो होता है वो मेरा बिल्कुल जीरो है, शून्य है बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो दोस्तों सर हमारे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसीलिए जो है ये पूरा डिटेल से इन्होंने जो है इसका निकाला है कि कितना मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करके इन्होंने जो है यहाँ पे सोलर पैनल लगवाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है सर। और सर आपका ये जो पैनल है ये ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है? ये ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड है, बहुत बढ़िया सर। तो आप एक बार आपको आपका जो सोलर पैनल सिस्टम है वो दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, आइए। ये अपना सोलर पैनल है 8 किलोवाट का। ये देखिए दोस्तों, ये सर का सोलर पैनल सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और ये 8 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये जो है 8 किलोवाट का आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं? बिल्कुल। आप मेरे को जो मेरे पहले कंजम्पशन होता था जिसका मेरा 10 से 12,000 पर मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था उसके हिसाब से ये सफिशिएंट है। 8 किलोवाट मेरे लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इससे मेरा बिल ये मानो कि कभी भी आया नहीं, नेगेटिव ही चल रहा है अभी भी। नेगेटिव चल रहा है और जो हमेशा एक्स्ट्रा जनरेशन नहीं हो रहा इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रिड के अंदर चली जाती है, ग्रिड में चली जाती है। और मान लो कभी अपन कोई हेवी इक्विपमेंट चला लेते हैं तो उसके बावजूद भी मेरा सरप्लस ही रहता है यूनिट। तो सर एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो एसी यहाँ पे लगवा रखे हैं, ये आपने जो सोलर पैनल सिस्टम है इसी के थ्रू चल रहे हैं? बिल्कुल सर, इसी के थ्रू चल रहे हैं। 2 एसी तो यहाँ लगे हुए हैं, एक अपने हॉल के लिए नीचे बड़ा एसी 2.5 टन का नीचे लगा हुआ है, 3 एसी अपने इसी सोलर सिस्टम से चल रहे हैं। अच्छा, और इनको चलते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं नहीं, जो पावर जनरेशन पावर जो रिक्वायरमेंट होती है एसी चलने के लिए वो सफिशिएंट है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बढ़िया सर। सीए गाइज ये जो है इस टाइप का सोलर पैनल सिस्टम लगा रहे हैं तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर हमारे को फ़ायदा ज़रूर से है। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये जो सोलर पैनल सिस्टम है ये आपने कहाँ से लगवाया? ये मैंने सालासर बैटरी एंड सोलर केयर से लगाया। अच्छा, ये मैंने वारी कंपनी का लगाया है। वारी कंपनी का ही क्यों लगवाया सर आपने? सर वारी कंपनी के मैंने क्या 10-12 जगह से कोटेशन वगैरह ली थी, इसकी क्वालिटी मैंने चेक करी थी जा के, मैंने खुद ने जा के प्रोजेक्ट वहाँ पे साइट पे जाके जहाँ घरों पे जाके मैंने चेक किया क्वालिटी को और उनसे मैंने ऑब्जर्वेशन ली। तो वारी कंपनी के सोलर थोड़ा कॉस्ट भी मेरे को कम पड़ी और इसकी क्वालिटी जो डेली जनरेशन यूनिट है वो भी इसकी अच्छी थी। 38 से 40 यूनिट मेरे को 8 किलोवाट में ईजिली जनरेशन हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मिस्टर प्रवीण सर के यहाँ पे। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपने जो सोलर पैनल सिस्टम लगवा रखा है ये कितने किलोवाट का लगवा रखा है? ये हमने 8 किलोवाट का लगवा रखा भाई साहब। 8 किलोवाट का लगवा रखा है। अच्छा, और ये सर ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड आपका? ये हमने ऑन ग्रिड लगवा रखा है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका जो सेटअप यहाँ पे लगवाया था आपने, इसमें कितने दिन का टाइम लगा और कोई आपको जो है दिक्कत वगैरह तो नहीं आई इसमें? जैसे ये आप बता रहे हैं कि ये ऑन ग्रिड आपने लगवाया है तो गवर्नमेंट वगैरह से जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ तो दिक्कत तो नहीं आती है, ठीक है। बट ये होता है कि कई बार परमिशन में कुछ अटक जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड नहीं है, तो वहाँ कुछ होती है प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम्स का एक सीधा सॉल्यूशन है, जिस भी डीलर से आप लगवा रहे हो, ठीक है। जैसे हमने जो सालासर वाले भैया उनसे लगवाया था, तो उन्होंने जस्ट हमें फाइल बना के दी थी, हम जाके फाइल जमा करवाए, पैसे जमा करवाए और लगभग 10-15 दिन के अंदर वहाँ से प्रोसेस क्लियर हुआ, ठीक है। जब प्रोसेस वहाँ से क्लियर हुआ तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था, ठीक है। तो रेडी होने के बाद में वहाँ से जैसे ही फाइल का अप्रूवल आया उन्होंने 2 मीटर लगाया और उन्होंने कनेक्शन चालू कर दिया। लगभग कह सकते हैं 20-25 दिन के अंदर सब कुछ रेडी कर दिया। हो गया। अच्छा, और सर जितना आपने सोचा था कि मेरी यार इतनी यूनिट्स तो जो है लगभग बननी चाहिए, उतनी यूनिट जो है आपकी ये यहाँ पे जो पैनल्स वगैरह है वो बना पा रहे हैं इसके अंदर? इसका तो सीधा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि यार अपन जो किलोवाट ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 किलोवाट का एक एवरेज लेते हैं कि 5 यूनिट जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब 20 साल की इनकी जो वारंटी रहती है वो रहती है, लेकिन 20 साल आगे आने वाले धीरे धीरे कम करता है। बट अगले 2-4-5 साल तक तो ये 5 यूनिट लगाएगा, ठीक है, जो भी अपने 1 किलोवाट है। तो अभी जो उसको सीधा सा ऐसे कर लो कि यार मेरा बिल अगर 5,000 का आ रहा है, ठीक है, तो मुझे 5,000 का है तो अभी उसको 5,000 के लिए 5 किलोवाट चाहिए।
ठीक है। अब मेरा बिल 10,000 का आ रहा है तो 8 से 10 किलोवाट चल सकता है। तो मेरा बिल पहले से ही 5,000 का आ रहा था, ठीक है। अब उसमें ऐसा था कि पहले एक फ्लोर थी, अभी दूसरी फ्लोर और बन गई। तो मैंने कहा यार पहले वाली लाइटों का बिल भुगतना मुश्किल हो रहा था, फिर महंगे हो गए यूनिट। एक बार इन्वेस्टमेंट है तो अभी लगभग साल भर से बिल आया नहीं है, ठीक है। अभी कह रहे हैं मार्च में कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने जो इन्होंने कुछ ऐप दे रखी है, उस ऐप में डेली देख सकते हैं अपन कितने यूनिट्स जनरेट हुए हैं, कितने यूनिट्स अपने आज कम हुए हैं। तो वो उसके अंदर कुछ रीजंस ये भी रहते हैं कि भाई कम हुए हैं तो इनके क्लीनिंग करवा लो, ठीक है। फिर सूरज नहीं निकल रहा तो एक अलग कहानी है, तो क्लीनिंग करवाओ। आपकी यूनिट जो अभी जो मेरा 8 किलोवाट है तो लगभग 43-44 यूनिट्स डेली निकाल रहा है, ठीक है। आराम से धूप रहती है 43-44 निकलते हैं, कभी बारिश होती है तो भी 19-20 निकाल ही लेता है आराम से, ठीक है। तो 19-20 भी निकाल रहा है तो मेरे तो 19-20 अगर डेली भी निकालेगा तो मेरी पूरी जो भी है वसूल हो जाएगा। अभी एसी नहीं लगे, एसी लगेंगे तो मैंने पहले से ही सोच रखा कि यार घर में 4-5 एसी तो लगेंगे, तो अभी उनका भी जो बिल आएगा, ठीक है, तो भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ठीक है सब निकल जाएगा इसमें। बहुत बढ़िया सर। और सर ये जो पैनल्स वगैरह आपने लगवाए हैं ये कौन सी कंपनी के हैं सर? ये हमने जो पैनल्स लगाए हैं हमने वारी के लगवाए हैं। तो जब ये लगवा रहा था तो मैंने ये देख लो जयपुर में काफ़ी जगह घूमा, ठीक है। मैंने लुमिनस देखा, टाटा देखा, वारी देखा, ठीक है, और भी 2-4 कंपनियां देखी, ठीक है। बट टाटा के जो थे उसमें ऐसा था कि टाटा और वारी जो बहुत ज़्यादा टक्कर में आ रहे थे, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा यही फर्क पड़ जाता है कि टाटा के जो डीलर्स थे, ठीक है, वो थोड़े सपोर्टिव नहीं थे। मतलब एक बार होता नहीं कि अगर कस्टमर जाता है तो सामने वाला कैसा उसको बिहेव करता है, ठीक है। अब वारी के अंदर कह सकते हैं कि जो हम देखने गए, ठीक है, तो उसके अंदर हमें मिला भाई ठीक है भाई बढ़िया आदमी है लगाने वाला भी, ठीक है। फिर जुगाड़ लगाया तो पता चला ये दोस्त के बड़े भैया है, ठीक है। तो अभी भैया मिल गए तो फिर हमने मतलब ऐसे दोस्त के दोस्त मतलब रिलेशन निकल जाता है जयपुर में कहीं ना कहीं। तो उसके चक्कर में फिर हमने वारी लगवाया और वारी बढ़िया चल रहा है। और वारी ऐसा नहीं कि मैंने दोस्त ने रिकमेंड किया है, ऐसा है कि मतलब भाई मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, मैंने सब कुछ देखा, सारे रिव्यूज़ देखे, ठीक है। तो जो अपने टॉप 3 आते हैं ना उसके अंदर वारी बिलोंग करता है, ठीक है। कभी ये पहले पे जाता है तो कभी तीसरे पे जाता है, वो डिपेंड करता है कितनी किसकी कितनी सेल हो रही है, ठीक है। तो बाकी वारी सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो लगा है, ठीक है, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर लगाया है इसकी भी क्वालिटी बढ़िया है, ठीक है। इसके ऊपर आप आराम से पुलअप्स निकालना चाहो पुलअप्स निकाल लो, तनी बांध के कपड़े सुखा दो, ठीक है, जैसी मर्जी आप वैसे करो। ये कितना टाइम हो गया आपको ये सेटअप लगवाए? मेरे को लगभग 9-10 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए। और इसमें अभी तक वैसे और मतलब किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं फेस करनी पड़ी आपको? नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें वैसे होती भी नहीं है कि एक बार जब फिटिंग हो गई, ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि भाई थोड़ा इसको क्लीनिंग करवा दो। तो 9-10 महीने मैंने 2-3 बार क्लीनिंग करवा दी। क्लीनिंग के लिए ऐसा है कि भाई या तो खुद कर लो, ठीक है, नहीं तो ये सालासर वाले भैया AMC लेते हैं, ठीक है, इनको बोल दो कि भैया आके हमारी क्लीनिंग करवा देना, इसको चार्जेस लेते हैं, वो चार्जेस का क्लीनिंग करवा देते हैं। बहुत बढ़िया सर, और आपसे मिलके सर हमारे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। ओके।